आज की कहानी पदचिन्ह। सुधा सुधा। ऑफिस से घर में घुसते ही खुशी से झूमते मोहन लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे क्या बात है, आज तो आपके चेहरे का अलग ही रंग है। बड़े खुश लग रहे हैं मोहन जी। हमें भी तो बताओ आखिर इस खुशी का राज क्या है। सुधा, तुम सुनोगी तो तुम भी झूम उठोगी। मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे कंपनी ट्रांसफर के तहत दिल्ली जाना है। दिल्ली, बड़े भैया भाभी के शहर। अब हम लोग भैया भाभी से मिल पाएंगे। सुधा, देखना वे हमें देखकर कितने खुश होते हैं। खबर सुनकर सुधा भी मुस्कुरा उठी। थोड़े दिनों में मोहन दिल्ली शिफ्ट हो गया और अगले ही दिन वह सुधा के साथ भैया भाभी से मिलने चल पड़ा। घंटी बजाने पर एक लड़की ने दरवाजा खोला। जी, रोहन बाबू। लड़की बिना बोले साइड हट गई। मोहन लगभग दौड़ते हुए अंदर गया तो देखा भैया एक कमरे में लेटे हुए थे। मुंह पर कुछ टेढ़ापन सा, हाथों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। मोहन को समझते देर नहीं लगी, उन्हें लकवा हो गया था। तब तक भाभी भी रसोई से बाहर आ गई थी। भाभी भी इतने वर्षों में काफी कमजोर हो चुकी थी, जिनके चेहरे पर वेदना व दुख को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। भाभी, भैया आपकी यह हालत कैसे हो गई? और बच्चे कहाँ हैं? आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है क्या? ये लड़की कौन है? बड़े भैया की आंखों से तो केवल गंगा यमुना ही बह रही थी। तब भाभी ने ही बताया, मोहन, मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हैं। यहाँ आकर हमें संभालने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तुम्हारे भैया को अब अच्छे डॉक्टर और देखभाल की जरूरत है, जो पैसों की कमी की वजह से नहीं हो पा रही है। जैसे तैसे मैं लोगों के यहाँ कपड़े सिलकर गुजारा कर रही हूँ। पीछे से इनकी देखभाल के लिए ये लड़की रहती है, कहकर भाभी सुबक पड़ी। ये सुनते ही मोहन को धक्का लगा और यादों की परत दर परत खुलती हुई उस दिन पर जा अटकी जब भैया का सामान पैक हो चुका था। वह उसे और माँ को छोड़कर शहर जा रहे थे। भैया, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज भाभी, आप ही भैया को समझाओ ना। हम कम खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अलग नहीं रहेंगे। उस वक्त भाभी ने भी बड़े भैया को समझाने की कोशिश की भी, लेकिन वह भी भैया की जिद को तोड़ने में कामयाब न हो पाई थी। मोहन गिड़गिड़ाए जा रहा था, लेकिन भैया संवेदनाओं को नकारते हुए उसे और माँ को अनदेखा करते घर छोड़कर चले गए। जब मोहन के पिताजी की मृत्यु हुई तब वो केवल 8 वर्ष का था। उस वक्त बड़े भैया का स्नेह भरा हाथ सिर पर पाकर वो हमेशा पिता की रिक्तियों को पूरा समझते हुए बड़ा हो रहा था। लेकिन थोड़े समय बाद पता नहीं नई नौकरी का मोह था या बड़े भैया को जिम्मेदारियां भारी लगने लगी थी, उन्होंने गांव छोड़कर शहर में रहने का फैसला कर लिया। वो निष्ठुर होकर उसे और बुजुर्ग माँ को छोड़कर सब परिवार शहर चले गए थे। कुछ सालों तक भैया ने आना जाना व पैसे भेजना निरंतर जारी रखा, परंतु बाद में वह सब भी बंद हो गया था। लेकिन समय भी कहाँ किसी के रोके रुकता है। अच्छा निकले या बुरा, निकलता जाता है। गांव में दोनों माँ बेटे भी अपनी जिंदगी को किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे थे। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, सो छात्रवृत्ति के सहारे अच्छा पढ़ लिख गया। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी भी शुरू कर दी थी, जिससे खर्च चलाना आसान हो गया था। माँ के हौसलों और उसकी निरंतर मेहनत से एक ऊंचाई को नापता हुआ वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पद पर अधिकारी बन गया था। सुधा से शादी के वक्त भी भैया भाभी औपचारिकता के लिए केवल 2 दिन के लिए आए थे। उसके बाद बीते कई वर्षों में कभी मिलना भी नहीं हुआ था। यदा कदा चिट्ठी मिल जाती थी, खैर खबर की, फिर वो भी बंद हो गई। फिर माँ सहित वो मुंबई शिफ्ट हो गए और वहीं का होकर रह गया था। भैया की गरगर गरगर की आवाज से वो अतीतों से वर्तमान में आ गया था। मोहन ने उनकी ओर देखा तो लगा जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं। भाभी को देखते हुए मोहन कहा, भैया भाभी, आप चिंता मत करिए, आज से हम लोग एक साथ ही रहेंगे।
और भैया का इलाज अच्छा से करवाएंगे। तभी सुधा बोल उठी, हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। इतने वर्षों तक इनकी आंखों में मैंने एक सूनापन देखा है, जो भैया के घर छोड़कर जाते हुए पद चिन्हों का हमेशा पीछा करता रहा है। और आज आप लोगों को देखकर उनके चेहरे पर जो चमक आई है, वह किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। भैया की आंखें एक तरफ घूमकर वहां मेज पर रखी उनकी बच्चों के साथ तस्वीर पर अटक गई, जहां उनके दोनों बच्चे भैया के कंधे पर बैठे थे। आंखों से अनबरत बहते आंसू शायद कह रहे थे, देख रोहन, तू जैसा पदचिन्ह छोड़कर आया था, उन्हीं का अनुसरण तुम्हारे पुत्र कर रहे हैं। इसीलिए वह भी तुझे छोड़कर, और मेरा भाई मेरे पिताजी के पदचिन्हों का, जो आज भी मेरी गलतियों को दरकिनार करते हुए मेरे साथ खड़ा है। थैंक यू। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।